सबसे बड़ा उपदेश क्या है? सत्संगति। सत्संगत्वेन निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। तो क्या करना चाहिए? पहला साधन क्या है? महात्माओं की संगति। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदय सर्वदेहिनां। ऐसे महात्माओं का संग करो जो तितिक्षु हो। तितिक्षवः कारुणिकः, करुणा। बुद्ध में करुणा देखिए, भगवान महावीर स्वामी में करुणा, आदिनाथ भगवान ऋषभ देव में करुणा, करुणा भगवान शंकराचार्य में, वल्लभाचार्य में, निम्बार्काचार्य में, भगवान के ये जो भी आचार्य आए, दरियाब स्वामी, करुणा, करुणा मूर्ति। आगे क्या कहते हैं? शांता साधवा कुलभूषणम साधुभूषणम सुहृदय, द्वेष रहित जो हो, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार, जो सुख दुख में शांत रहते हैं। ऐसे महात्माओं का संग करना चाहिए। मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्व देहिनां। महात्मा ऐसे ही होते हैं, सबके लिए बराबर रहते हैं वो। पर पहली शर्त साधक की क्या है? तितिक्षवा। सर्दी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान में सम। तो ऐसे जो समता मूर्ति हैं, ऐसे महात्मा जो ब्रह्म के आनंद में रहते हैं, ऐसे महात्मा, उनका संग करना चाहिए। ब्रह्मानंदम, जगदानंद में नहीं, रसानंद में नहीं, विषया रस में नहीं, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधी साक्षिभूतम सर्वधी। जिनकी बुद्धि में समता आ गई है, सबको एक जैसा समझते हैं, ऐसे महात्माओं की शरणागति में चले जाना। तो पहला साधन क्या है? साधु संगति। सत्संग से ही मार्ग निकलेगा। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग में जाएंगे, विचार ठीक हो जाएंगे। खटवांग की कथा के किस प्रकार से कुछ समय में ही उनका कल्याण हो गया। गुरुदेव निकट आए और उन्होंने कहा, युद्ध चल रहा है, तू जानता है मृत्यु निकट है। मैं ये चेतावनी देने आया था कि मृत्यु निकट है। आत्मस्थ हो, स्वरूपस्थ हो, ध्यान कर तू कौन है, परमात्मा में लीन हो, अपनी सत्ता को पहचान। खटवांग ने युद्ध करते हुए कहा, हमारा अभी तो बहुत देर है, मुझे युद्ध कर लेने दीजिए, कर्तव्य कर्म मुझे कर लेने दीजिए। आधी घड़ी भी बच गई, कुछ थोड़ा सा भी समय रह गया तो आप मेरा कल्याण कर देंगे। तो गुरुदेव ने कहा कि इतना विश्वास है? बोले नहीं, अपने पर नहीं, आप पर विश्वास है। पक्का गुरु सामने हो, सच्चा गुरु सामने हो, तो फिर कल्याण कौन रोक सकता है? अपने पर भरोसा नहीं है, आप पर भरोसा है, आप पर विश्वास है। और खटवांग ने युद्ध के मैदान में उपदेश दिया। ऐसे ही उपदेश मदालसा देती रही अपने बच्चों को। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। उठो, जगो, प्रवृज्ञा धारण करो, कहां फंसे पड़े हो। दाई आई तो थी अम्बिकल कॉर्ड, वो नाल काटने के लिए। जब बालक जन्म लेता है तो तंतु नाल से बंधा होता है, नाल से विलग किया जाता है बालक को, माता के साथ जुड़े हुए गर्भ की नाल से, उस एम्बिकल कॉर्ड से उसको कट कर बच्चे को अलग किया जाता है। ये पहला एक संस्कार है, अद्भुत संस्कार है भाई ये।
माँ के तंतुओं से अलग कर रहे हैं बालक को। तो जैसे ही उस तंतुओं से अलग कर रहे थे बालक को, बालक रो रहा था और माँ डांट रही है अपने बच्चे को। दाई से कहा खबरदार, अभी वहां आ रहा है, अभी इसकी दीक्षा हो जाने दे। बच्चे को जन्म दिया और दाई आई, वो विधात्री आई और सब आई कि उसका नाल अलग कर दें, स्नान करा दें बच्चे को। बच्चा रो रहा है जन्म लेते ही, और मदालसा उपदेश दे रही है अनुचरियों को, दासियों को, वैद्य पत्नी को, सबको कहा खबरदार मेरे बालक को नहीं छूना। क्यों? बोले इसे दीक्षा तो दे दूं, इसे मंत्र तो दे दूं, इसे गुरु मंत्र दे दूं कि जान सके सत्य क्या है। रोते हुए बालक को कहती है शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया, उठ जग और अपने सत्य को पहचान। ऐसे उसने अपने 7 बालकों की दीक्षा की। और जैसे 8वां बच्चा होने वाला था तो राजा ने हाथ जोड़ लिए। रानी ने कहा मदालसा ने, ये उचित नहीं है, अनुचित आचरण है, ये राजन मेरे आगे आप हाथ जोड़ रहे हैं, मैं आपकी पत्नी हूं, ऐसा ना करें। बोले नहीं, पत्नी तो है पर गुरु भी है, पत्नी को नहीं गुरु को हाथ जोड़ रहा हूं। क्या चाहते हो? बोले जो 7 बच्चों को मंत्र दिए थे इसे मत देना, 8वें बालक को मंत्र मत देना, बस इतनी सी प्रार्थना है। क्यों? बोले ये मुझे चाहिए, संसार के लिए चाहिए, राज्य के लिए चाहिए, पूरी धरती पर मेरा साम्राज्य है, इस समूची वसुधा के वैभव को भोगने वाला एक भोक्ता चाहिए, ये मेरा 8वां बेटा मुझे चाहिए राज्य काज के लिए। तो क्या करूं? बोले मंत्र मत देना, ज्ञान मत देना, इसे सत्य का बोध मत कराना। रोज कहता था राजा। बालक पैदा हो रहा था, बच्चा रो रहा था, मदालसा ने मुंह फेर लिया, दाई आई, दासी आई, सब आई, बालक को नहलाया, स्नान कराया, और लो बालक गृहस्थी हो गया, उलझ गया सब चीजों में। वैसे ही प्रयास करता है, वैसे ही आचरण करता है, सब करते हैं, रोता है, झिझकता है, मेरा है, तेरा है, छीना झपटी करता है, ये मेरे हिस्से हैं, वो आपके हिस्से हैं, मेरे हिस्से हैं, और लो अपने हिस्से छीन रहा है। फिर धीरे धीरे दूसरों के भी हिस्से छीन रहा है, ना ये तो मेरा है, राज्य विस्तार कर रहा है, पूरी धरती मेरी है, मैं राजा हूं। युद्ध के मैदान में था, रानी घोड़े पर बैठकर दौड़ते हुए जा रही है। गुप्तचरों ने कहा कि देवी कहाँ जा रही हैं? बोले मेरा एक व्रत अधूरा रह जाएगा, मैंने व्रत लिया था कि जो मेरी संतानें होंगी वो अज्ञानी पैदा नहीं होंगी। ये पता नहीं कैसे अज्ञानी पैदा हो गया है। ढूंढते हुए अपने बेटे के सामने आकर खड़ी हो गई, घोड़े पर बैठी हुई है, और पूछा मां से, उस राजा ने, मां राजमाते क्या कहने आई हैं? उन्होंने कहा शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया। अपने पुत्र को ऐसे कृपा दृष्टि से अनुग्रह पात किया। दीक्षा भी कई प्रकार की है। एक चाक्षुषी दीक्षा है, चक्षु से के द्वारा, संकल्प के द्वारा। यूं तो स्वप्न में भी दीक्षा होती है, स्वप्न में भी मंत्र मिल जाता है, पर गुरु यूं ज्ञान कराएं, देह गेह से विलक कराएं, अनुग्रह पात करें, वो विलक्षण दीक्षा है कि उसी समय आपको पता लगे कि नश्वर है ये देह, ऐसा ज्ञान कराएं। और देखिए वो झिझकते हुए भयभीत उस युद्ध की कामना से संत्रस्त बालक को मां ने अपने संकल्प से दीक्षा दी, और युद्ध के मैदान में वो कहता है मैं किस लिए लड़ रहा था, पूरा संसार ही मेरा है। ये मंत्र की महिमा है। इस नवम स्कंद की कथाएं हम आपको सुना रहे हैं।